हेलो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के कुछ लेटेस्ट अपडेट आया है। जैसे कि यूनियन के लोग जो हैं जो अभी एक पे स्केल फिक्स करना था उस पर वो राज़ी हो गए हैं कि कितना पे स्केल पर वो माने हैं। वो सारी चीज़ों को हम दिखलाएंगे इसमें डिटेल से। और अभी गवर्नमेंट जो है एक लेटर इशू किया है जो कि जितने भी इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं लाइक पीएसयू पूरा स्टेट गवर्नमेंट का सभी को बीएसएनएल का सर्विस यूज करना है और सारे चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे। तो हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए बीएसएनएल एनएफटी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये 16 तारीख के डेट में यहाँ पे अपडेट किया है। रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड ज्वाइंट कमेटी ऑन वेज रिविजन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2017 इन बीएसएनएल हेल्ड ऑन 19/4/2025 लेटर नंबर इतना 3/6/2025। यहाँ पे वो लेटर इशू की है जिसमें पे स्केल जो फिक्स हुआ है वो दिखाए हैं। तो भी हम देख लेते हैं। देखिए यही वो लेटर है, इसको अभी हम देखेंगे। देखिए ये लेटर 3/6/2025 को जो है कॉर्पोरेट ऑफिस इशू हुआ है। मैनेजमेंट इसको इशू किया है। रिकॉर्ड डिस्कशन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड ज्वाइंट कमेटी ऑन वेज रिवीजन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई इतना हेल्ड ऑन 29/4/2025। जो 29/4/2025 को वेज रिवीजन का मीटिंग हुआ था उस पर डिस्कशन हुआ है। उसमें जो माने तो स्टाफ साइड जो है अभी यूनियन के लोग वो एग्री हो गए हैं उस इति पर। उस मीटिंग में मैनेजमेंट साइड से 5 लोग थे, जैसे कि राजीव सोनी जी थे, एक सीजीएम थे यूपी वेस्ट के, चेयरमैन है और 4 मेंबर लोग थे। और जो स्टाफ साइड से जो थे उसमें आपको अनिमेश मित्रा जी थे बीएसएनएल यू के तरफ से, कुछ मेंबर थे जिसमें कि पी अभिमन्यु जी साहब थे जो सेक्रेटरी हैं जीएस हैं। अभी सुरेश कुमार जी जो हैं वो भी हैं, वो एक सनाटा करके यूनियन है बीएसएनएल में जेई लोग का, उनका वो सेक्रेटरी हैं। और इसमें यू के साइड से 4 लोग थे और एनएफटी के साइड से 4 लोग थे। तो टोटल एनएफटी के साइड से 3 लोग थे, तो टोटल 7 लोग उसमें स्टाफ साइड से थे। तो उसमें चंदेश्वर सिंह जी जो सेक्रेटरी हैं अभी एनएफटी के वो थे। तो मेन पॉइंट पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक स्केल फिक्स किया गया है, तो उसमें जो मेन पॉइंट है वो हम देखते हैं। देखिए जो डिस्कशन हुआ था वो द स्टेग्नेशन केस सबमिटेड बाय स्टाफ साइड डिस्कशन 29/2/2025 वेयर एनालाइज्ड आउट ऑफ 90 सैम्पल केसेस सबमिटेड बाय स्टाफ साइड 62 केसेस आर फाउंड स्टेग्नेशन बिफोर 1/1/2027। कहने का मतलब ये है कि जो स्टाफ साइड से जो लोग थे उन्होंने स्टेग्नेशन के मामले 90 पेश किए थे मैनेजमेंट के सामने, तो जिसमें मैनेजमेंट उसको देखा तो 62 केसेस जो था स्टेग्नेशन लग जाता था 1/1/2027 को ही। मतलब जैसे अभी स्थिति है वैसे ही हो जाएगा। वे 19 केसेस डू नॉट स्टेगनेट एज ऑन 1/1/27 विथ 5% फिटमेंट। ये 5% फिटमेंट के साथ अगर देती है थर्ड पीआरसी तो 1/1/2027 तक जो है 19 केस में स्टेगनेशन जो है नहीं लगेगा। ऐसा था। मोर देन 1500 नॉन एग्जीक्यूटिव आर रिटायरिंग एवरी ईयर। बोलना है कि 1500 एम्प्लॉय जो है एवरी ईयर रिटायर कर रहे हैं। एड्रेस द इशू स्टाफ साइड प्रपोज टू कट डाउन पे स्केल 2018 अपग्रेड पे स्केल ऑफर्ड इन मार्च 2024 मिड वे द न्यू पे स्केल प्रपोज्ड बाय स्टाफ साइड इन व्यू स्टेग्नेशन केसेस आर एज अंडर। देखिए जो स्टाफ साइड जो है न्यू वो दिया है स्केल दिया है वो, तो वो अभी इस तरह का स्केल भी देख लेंगे हम। लास्ट में इधर देख लेते हैं क्या मैनेजमेंट इशू राजी है इस पे कि नहीं। मैनेजमेंट साइड स्टेटेड दैट इस पे मैनेजमेंट जो है बोल रहा है एज न्यू चेयरमैन एंड मेंबर हैव ज्वाइन दिस कमेटी दिस इज देयर फर्स्ट मीटिंग सम टाइम में बी गिवन टू एग्जामाइन द प्रोसीडिंग सो फार। वो बोल रहे हैं कि जो चेयरमैन है और मेंबर जो कुछ है वो न्यू है, उनको कुछ और टाइम चाहिए वो जो पे स्केल दिए हैं उसको एग्जामिन करने के लिए मतलब कि देखने के लिए। द प्रिंसिपल फॉर डिजाइनिंग ए स्केल शुड बी अप्लीकेबल टू ऑल द स्केल। वो बोल रहे हैं स्केल जो है अप्लीकेबल होना चाहिए सभी स्केल। देखते हैं स्टाफ साइड जो है वो क्या बोल रहा है। द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड आफ्टर 4 months। द कमिटी शुड कम टू an amicable agreement as a staff side has cut down its demand of a scale pay scale of 2018 in view of stagnation।
5% फिटमेंट शुड बी कंसिडर्ड। वो बोल रहे हैं कि 5% जो है फिटमेंट कंसिडर्ड होना चाहिए। पे स्केल प्रपोज्ड बाय यूनियन इन द वर्कशॉप हेल्ड 19/2/2025 में बी एग्री अपॉन एज इट इज़ वेरी मच लोअर टू पे स्केल ऑफ 2018। वो बोल रहे हैं कि पे स्केल जो अभी फिक्स किया है यूनियन जो है एग्री है, बट मैनेजमेंट जो बोल रहा है अभी ये पे स्केल जो फिक्स हुआ है वो हम अभी रिवाइज करेंगे क्योंकि देखेंगे उसको, क्योंकि कुछ उसमें मेंबर जो हैं वो न्यू हैं। तो मान के चलिए जब यूनियन एग्री हो गई है तो मेंबर उसमें जो स्टाफ साइड है वो देखेंगे, और इस तो फाइनलाइज जो पे स्केल फाइनलाइज हो गया। इसमें आपको 1/1/2027 तक जो है स्टेगनेशन नहीं लगेंगे। जो अभी स्टेगनेशन लग रहा था तो अभी ये कुछ बेहतर है, तो स्टेगनेशन लगने की उम्मीद नहीं है इस पे स्केल पे। जैसा कि पे स्केल जो अभी फाइनलाइज किया है यूनियन माना है, लेकिन मैनेजमेंट को अभी और टाइम चाहिए जो स्केल जो है उसको फिक्स करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, देखने के लिए। तो देखिए NE1 का स्केल जो उन्होंने रखे हैं, मिनिमम जो रखे हैं वो आपका 19,000 था, जो मैक्सिमम है 35,000। एक स्केल वेरी होता है, मतलब कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो यही है ये मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे जो अभी BSNL में मैक्सिमम जो एम्प्लॉय लोग बचे हैं वो NE9 से लेकर के NE12 तक ही एम्प्लॉय बचे हुए हैं। तो यही जो देखिए NE8 से लेकर के NE12 तक एम्प्लॉय अभी मैक्सिमम बचे हुए हैं। तो अभी तो NE9 अभी जो JEE लोग का चल रहा था वो JEE लोग का स्केल है NE9, मतलब कि 31,000 से लेकर 70,000 तक इनको फिक्स किया गया है। तो NE10 में जो आएंगे उनको 34,000 से 77,000 है, और NE11 में 37,000 से 90,000 तक है। NE12 में जो 38,000 से 1 लाख तक का फिक्स रखा गया है स्केल। एक चीज़ और बता दूं, BSNL में मैक्सिमम जो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग का स्केल है होता है NE12 तक ही होता है। उसके बाद में E1 E2 मतलब कि एग्जीक्यूटिव क्लास में एम्प्लॉय चले जाते हैं। तो ये लेटर के माध्यम से जो मैनेजमेंट है ये बताना चाह रही है कि जो डिस्कशन हुआ था तो उसमें यूनियन जो है अभी आपका एक स्केल जो फिक्स हुआ था वो उस पर यूनियन 29/4/2025 को उन्होंने दिया था, तो उस पर यूनियन राजी है, लेकिन मैनेजमेंट को भी थोड़ा टाइम चाहिए वो स्केल को रिवाइज करने के लिए। वो स्केल जैसे ही वो कुछ विचार करेंगे तो मान के चलते हैं हम कि यह स्केल जो है वो भी 5% फिटमेंट के साथ जो है अभी स्केल यूनियन दिए हैं, तो 5% फिटमेंट मिलने से भी बेहतर है। तो ये फाइनल नहीं है क्योंकि अभी मैनेजमेंट उसको देखेगी तब स्केल को ये फाइनल मुहर लगाएगी। तो जैसे ही कुछ फाइनल अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय लोगों को कन्फ्यूजन था कि 5% फिटमेंट के साथ में जो है मैनेजमेंट मान गई है क्या, मतलब PRC का पे स्केल फिक्स हो गया है क्या। तो ये अभी वो कन्फर्म नहीं है, मतलब कि बोले तो कन्फर्म इसलिए नहीं है कि अभी मैनेजमेंट लेटर इशू किया है लेकिन वो कंफर्म नहीं किया है क्योंकि वो यूनियन अभी राजी हुई है, मैनेजमेंट राजी नहीं हुई है। तो और कुछ लेटेस्ट अपडेट के लिए हम दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ अब यह है कि BSNL MTNL मैंडेटरी सर्विस एट ऑल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स PSU इंक्लूडिंग बैंक एंड आर्म्ड फोर्सेस। रिस्पेक्टेड डियर डॉक्टर नीरज मित्तल सेक्रेटरी डॉट के राइट टू ऑल कैबिनेट सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वेस्टिंग for utilization of the service of BSNL and MTNL by departments, agencies, PSU of the state governments for internet, broadband, landline and lease circuit requirement with firm assurance that BSNL will be dedicated as a separate one-step nodal point to provide highest level of service to state government। वो बोल रहे हैं कि देखिए अभी जो है डॉट के जो सेक्रेटरी है नीरज मित्तल जी, उन्होंने जितने कैबिनेट में सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो लोग हैं उनको एक लेटर लिखे हैं। उस माध्यम से उन्होंने बताया है कि अभी अब BSNL का जो सर्विस है उसको यूज करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इवन वो स्टेट गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो, बैंक हो, जो भी है फुली सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी लोग को एक BSNL का सर्विस यूज करना है। जैसे कि FTTH की ज़रूरत हो, BSNL का सर्विस यूज करना है, वो मैंडेटरी कर दिया है। तो इस तरह से कुछ आज 3rd PRC के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आया था, और ये BSNL के सर्विस यूज करने के लिए जो भी जितने गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनको भी एक लेटर लिखे नीरज मित्तल जी। ये सारी चीज़ अपडेट है। तो मान के चलिए कि जो मैनेजमेंट साइड जो है इस पर भी 5% फिटमेंट के साथ अगर राजी हो जाती है तो BSNL एम्प्लॉय के लिए बेहतर होगा और खुश होंगे। लेकिन
एक बात बता दूं, यूनियन साइड जो है अभी जो न्यू पे स्केल फिक्स हुआ है ये पे स्केल पे एग्री हो गई है 5% फिटमेंट के साथ में। न्यू यूनियन जो है वो अभी यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है पे स्केल प्रपोज्ड बाय यूनियन इन द वर्कशॉप हेल्ड ऑन 19/2/2025 में बी एग्रीड अपॉन इट्स इज वेरी मच लोअर पे स्केल इन 2018। वो बोल रहे हैं कि लोअर पे स्केल के साथ भी है लेकिन वो राजी हैं। तो देखते हैं, ये फाइनल अभी नहीं है बट यूनियन इस पर एग्री है। मैनेजमेंट अभी इसको रिवाइव करेगा, तो जैसे ही कुछ फाइनल अपडेट आता है हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।